तो लेट अस सी एग्जांपल्स इन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। तो फर्स्ट एग्जांपल है ये आपका नंबर 25, जिस पेज नंबर है जो 4.24। तो इसमें आपको मेंशन किया है, सो यू इन्वेस्ट 3000 इन 2 ईयर इन्वेस्टमेंट। तो आपने इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, इन्वेस्ट रुपीज 3000 इन 2 ईयर इन्वेस्टमेंट। तो एन इज 2 ईयर, तो गेट पेड यू 12% पर एनम। तो इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 12% पर एनम। तो जरा आस्किंग व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो है आपका 0 ईयर। अप्लाई कर दो फार्मूला, देखो सिंपल वाला है। प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i फॉर एन ईयर। प्रेजेंट वैल्यू है 3000, 1.12 फॉर 2 ईयर। ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा आपका हमेशा, जब तो क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा। उनको 3000, तो दिस वैल्यू इज 3763.2। देन वी हैव एग्जांपल नंबर 26। इसमें आपको मेंशन किया है, फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ऑफ ₹500 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर। तो आपको एन्युटी दी है जिसकी 500 फॉर 7 ईयर। उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500 फॉर 7 ईयर एट इंटरेस्ट रेट 14%, और आई है आपका 14%, कंपाउंडेड एनुअली। तो गिवन ये आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन में 1.14 रेज टू पावर 7। तो गेट इज इक्वल टू 2.5023। तो ये एन्युटी है आपकी ए। तो फार्मूला अप्लाई कर दो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है, एन्युटी 500 और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है एन्युटी का 1.14 रेज टू पावर 7 ईयर माइनस 1/0.1। ठीक है, ये है 1 + i रेज टू पावर n माइनस 1/i। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो उसको सोल्व कर देखिए, एन्युटी फैक्टर आ जाएगा आपका 500 इंटू 2.5023 माइनस 1/0.14। तो किस फैक्टर है जो 1.5023 डिवाइडेड बाई 0.14, 10.7307 इंटू 500। तो उसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 7 ईयर में 5365.36। तो यह है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हर साल की। तो अनदर एग्जांपल लीजिए नंबर 27। So ₹200 is invested at end of each month in an account paying interest 6% per annum। इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ₹200 इन्वेस्टेड एट एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में। और जो आई है आपका वो है 6% पर एनम। एंड है एवरी मंथ है। तो व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। तो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 10th पेमेंट। इट मीन आपने 10 टाइम्स डिपॉजिट किया है, तो 10 महीने के लिए आपने डिपॉजिट किया है, उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है। और आपको गिवन गेट 1.005 रेज टू पावर 10, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.0511। वो टाइम से बनाती है। अब ये मंथ हो गया, आपकी पीरियड जो है मंथ में चल रहा है, 0 1 2 अप टू 10 मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स हैं 10। तो कितना डिपॉजिट आप कर रहे हो, एन्युटी होगी आपकी 200 रुपये, और मंथ के एंड में है तो एन्युटी ड्यू मानी, एन्युटी नॉर्मल एन्युटी मानी जाएगी। तो आई जो है ना आपका वो है 6% पर एनम। इसको 1 मंथ का बना दो आप,
6% इंटू 1/12, 12 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 0.5%। अब ये फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे एनुटी की, हमें फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 10th मंथ। तो इसका फैक्टर बन गया आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू 1.005, 0.5 को डिवाइड किया 100 से, पावर 10 -1 अपॉन 0.00, इसकी वैल्यू दे ही रखी है आपको 1.0511 -1 अपॉन 0.005। This value is coming 0.0511 divided by 0.05, 10.22। तो मीन्स आपकी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ मंथली डिपॉजिट विच इज कॉल्ड एनुटी 500 into 10.22, which is 5110. Then we have example 28. Get invest 10,000 every year starting from today. इसमें हम 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं टूडे से, मीन्स इन्वेस्ट रुपीज 10,000 फ्रॉम टूडे। ये बन गई आपकी एनुटी ड्यू 10,000। तो कितने टाइम के लिए? फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए आपने डिपॉजिट की। तो किसी एनुटी ड्यू जिसको हम कहते हैं एनुटी ड्यू, क्योंकि आप बिगनिंग में डिपॉजिट कर रहे हैं। सो गेरासिंग इंटरेस्ट रेट है आपका 8% कंपाउंडेड एनुअली पर एनम। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, उसकी आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एनुटी की, और आपको दिया है 1.008 फॉर 10। इस फैक्टर की आपको वैल्यू दी है 1.0808 रेज़ टू पावर 10 इक्वल 2.1589 2.15892005 2.1589 to 2500 2500। इनको फार्मूला क्या है? एनुटी ड्यू का क्या फार्मूला है? एनुटी ड्यू में था पहले सिंपल एनुटी बनाओ, फिर उसमें एक साल का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेता है। उसका फार्मूला ये था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ड्यू। ये जो एनुटी है आपकी 10,000, तो पहले के सिंपल फैक्टर आएगा फ्यूचर वैल्यू 1.08, ये बन गया ये आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी। अब इसमें एक साल का इंटरेस्ट ऐड कर दो, वो बन जाएगा हमारा एनुटी ड्यू। बस ये डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी वैल्यू दी है आपको 2.1589 2500 -1 अपॉन 0.08 इंटू 1.08। जिस टोटल फैक्टर ही मैं एक बार लिख देता हूँ, तो किसी को 1.1589 2500 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 1.08, दिस इज कमिंग 15.6455 राउंडेड टू। सबकी वैल्यू बन जाएगी इंटू 10,000 156,455। Then we have example number 29. Example 29. So in this we are given what is present value of ₹1 to be received after 2 years compounded annually at 10% interest rate। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और ₹1 आपको मिलेगा आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, और इंटरेस्ट रेट है आपका गेटेड कंपाउंडिंग एनुअली 10% है इंटरेस्ट।
तो ये रिसीव ये सिंगल कैश है, आपको मिल रहा है। तो फार्मूला सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + i और 2 0.126, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल 30, तो फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ₹10,000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years इफ द इंटरेस्ट रेट 9%। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड यू रिक्वायर आफ्टर 5 year ₹10,000। आपको 10,000 रुपये चाहिए 5 साल के बाद, तो इसलिए आज आपको कितना डिपॉजिट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9%, आई इज 9%। और एक आपको तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू भी है 1.09 रेज टू पावर 5 ईयर, ये दे रखी है आपको 1.5386। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करूँ तो 5 साल के बाद आपको चाहिए 10,000, ये है फ्यूचर वैल्यू। पीवी फैक्टर डिवाइडेड है 1 + i 0.09 रेज टू पावर 5, ये आपको दे ही रखा है। तो डिवाइड कर दो 1.5386 से, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। यदि ना भी दिया हो आप कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दिस अमाउंट दे दो 6499.42। एग्जाम्पल 31, so here it is given S borrow you, ऐसे मनी बोरो की है टू बाय अ हाउस, हाउस को बाय करने के लिए, टू बाय अ हाउस। तो इफ वी पे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 ईयर्स, तो उसने इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, पे इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 ईयर्स, 20 साल के लिए, एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%। एंड वट विल बी इक्वल इन्वेस्ट, तो आपने इंस्टॉलमेंट बताना है कितनी होगी। देखो आपने आज बोरो किया है, आज हाउ मच वी बोरो, बोरो 5 लाख, तो 5 लाख आपने बोरो किया है। तो ये आपको आगे आपकी प्रेजेंट वैल्यू। अब आपने इसको पे करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो है आपकी ए 20 साल तक। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हर साल के एंड में, तो ये एनयूटी बन गई। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है उसको, तो आपने ए निकालना है। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी इज इक्वल टू एनयूटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल फॉर एनयूटी। एट आई है आपका 10% और 20 है। तो ये मैंने आपको बताया था, कैलकुलेटर में भी निकाल सकते हैं आप। इसका फार्मूला था ग्रोस टोटल करना है आपने, ग्रोस टोटल ऑफ पीवी फैक्टर एट 10% और 20, या फिर मैथमेटिकल फार्मूला लगा देते हैं। फिर मैथमेटिकल अप्लाई करते हैं। इसका फार्मूला ये था आपका, प्रेजेंट वैल्यू कहने की है आपके पास 5 लाख, ए मिसिंग है, और फैक्टर है आपका 1 + i 10% फॉर 20 ईयर -1 अपॉन 0.10 इंटू 1.10 फॉर 20। ये आपका एन्युटी फैक्टर बन जाएगा। तो इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंटू 1.1 को 20 टाइम्स, दिस वैल्यू इज 6.7275 -1 अपॉन 0.10 इंटू 6.7275, ये आपका फैक्टर आ जाएगा। -1 डिवाइडेड बाई 0.67275, 8.51356 जैसे 5, उससे आपकी ए की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो एज 5 लाख डिवाइडेड बाई 8.51356, दिस इज 58730। तो इतना अमाउंट आपको हर साल पे करना पड़ेगा, 5 लाख का जो आपने लोन लिया।
इसमें क्या इसकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 32। इसमें मेंशन किया है ₹5,000 पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ ए लोन। तो जो लोन आपने वापस करना है उसके लिए आपको 5,000 पे कर रहे हैं, 5,000 पेड एवरी ईयर। एक आपने लोन ले रखा है यहाँ पे, एंड व्हाट इज लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट इज आई गया है 40%। तो लोन का अमाउंट निकालना है, तो इसमें से प्राइसिंग वैल्यू मिसिंग है। अब जो आपने 5,000 पे करना है एवरी ईयर, ये आपकी एन्युटी बन गई। कितने साल के लिए आपने पे करना है एवरी ईयर, व्हाट इज लोन फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए। इतनी जब आप इक्वल मंथ पे करोगे वो बन गई एन्युटी। उसकी प्राइसिंग वैल्यू भी है, प्राइसिंग वैल्यू ऑफ एन्युटी इज एन्युटी इनटू प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आई फॉर एन ईयर। तो ये आपकी मिसिंग है, 5,000 है। तो इसको मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देता हूँ। क्या था आपका समेशन ऑफ पीवी फैक्टर होता है 1/1.14। आपने करना है 10 बार करना है, फिर वो आएगा उसका जीटी कर देंगे हम, उससे भी इजी हो जाता है। तो 1 को एक को डिवाइड करो 1.14 से, जब इसको टू करोगे ये 1 टाइम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कर दो जीटी, वो टोटल आ गया 5.216, 5.216। तो आगे भी है, राउंड भी कर रखे हैं, 1 2 आ रहा है आपका इंटू 5 हो गए। तो ये अमाउंट आ गया लोन का आपका 26,080। इस साल से इतना लोन आपने लिया है जिसकी इंस्टॉलमेंट है 5,000, 10 साल तक। Then we have example 33. So you bought a TV costing 13,000 by making a down payment of 3,000। तो एक आपने टीवी खरीदा है 0 पीरियड में, bought टीवी कॉस्टिंग 13,000। इसकी कुछ पेमेंट आपने कर दी डाउन पेमेंट, जैसे अकाउंट में करके ना इमीडिएट पेमेंट आपने कर दी 3,000 की। तो समझो बाकी आपका हो गया लोन अब 10,000 का। एंड एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर। तो इसको हम वापस करेंगे आने वाले 4 सालों में इक्वल अमाउंट टू रीपे इक्वली इन 4 installments 1 2 3 and 4। So how much would be each payment if interest rate is 14%। तो आई दिया आपको, इसमें ये बन गई आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट ए, यानी कि बन गई इसकी प्राइसिंग वैल्यू है जिस। तो आपने फार्मूला अप्लाई किया, प्राइसिंग वैल्यू ऑफ एनुटी इज एनुटी इंटू प्राइसिंग वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 14% फॉर 4 ईयर। तो दिस इज 10,000। ये आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर दो ऐसे ही ग्रॉस टोटल करके समेशन। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.14, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, इसको टू करना है 4 टाइम। इसका कोई जीटी 2.9137 आपका ए आ जाएगा आपका। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 2.9137, दिस इज 3432। इतनी इंस्टॉलमेंट आपको हर साल देनी पड़ेगी 4 साल तक। Again we have example 34। Suppose your mom decides to gift you 10,000 every year starting from today। तो आपकी जो मदर है वो आपको गिफ्ट दे रही है। इट मीन्स वी कैन से यू रिसीव गिफ्ट
10,000 फ्रॉम टूडे, आज से ही, फ्रॉम टूडे, तो दिखेगी 0 टाइम पीरियड। और ये मिलेगा आपको एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, 5 साल तक। तो आपको हर साल मिलता रहेगा ये 10,000, 5 बार मिलेगा आपको। So you deposit this amount in a bank. इस पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं एंड when you receive and get a 10% per annum interest, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10%। वो फिर प्रेजेंट वैल्यू होगी इस एनुटी, तो आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू एनुटी ये बन गई कोई एनुटी ड्यू, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट पहले ही मिल रही है 0 पीरियड में। अब इसको फिर लिखो एज की 10,000 प्लस अब ये रहेगी 4 एनुटी, इस पर लगा दो पीवी फैक्टर 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 10% फॉर 4 ईयर, होता है n-1। इसका आप वैसे करो कैलकुलेटर पे जीटी करके 10,000 देखो कॉमन आ गया, 1 प्लस ये फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि 1 को डिवाइड करना है अपने 1.1 से, 1 2 3 4 और उसका करो जीटी 3.17। तो आज इसकी वैल्यू है 41,700। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया अप टू 2 डेज। एग्जाम्पल नंबर देखें 35। So how much amount is required to be invested every year so as to accumulate 3 lakh at the end of 10 years? So they are asking how much to deposit every year. आपने कितना डिपॉजिट करना है every year to accumulate, पर आप accumulate करना चाहते हो रुपीज 3 लाख at end of 10 years, at end of 10 years if interest is 10%, I है आपका 10%, तो आपको डिपॉजिट करना है हर साल। ऐसा तो हो गया ये एनुटी, एनुटी आपकी होगी हर साल के एंड में कितना डिपॉजिट करें, एंड में है ये कि 10 साल के बाद ये वैल्यू हो गई आपकी 3 लाख। इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू भी है, ऐसा मतलब आपको एनुटी भी, और एनुटी मिसिंग है, तो अप्लाई करके फार्मूला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी, ये जो एनुटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एनुटी फार्मूला है 1 प्लस आई फॉर 10 ईयर माइनस 1 अपॉन आई दिस फंक्शन। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी मिसिंग है, एनुटी दी है आपको, वो किसका नहीं गिवन, 3 लाख चाहिए आपको, एनुटी ए मिसिंग है आपको, तो ये फैक्टर आ जाएगा आपका 1.1 आपकी ये 10 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1 15.9374, तो इससे आपकी एक ही वैल्यू आ गई 3 लाख डिवाइडेड बाय 15.9374, 18,824। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया 18,824 आपको तो हर साल डिपॉजिट करना है। सो जाएगा इट विल बिकम 3 लाख आफ्टर 10 ईयर और ये इंटरेस्ट रेट है 10%। तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकी कुछ एप्लीकेशन कैसे यूज करने हैं अपने ये फार्मूला और प्लस एक एक्सरसाइज।